सुंदरपुर गांव किसी जमाने में अपनी हरियाली, लहलहाते खेतों और अपार खुशहाली के लिए जाना जाता था। ये पवित्र कालिंदी नदी के किनारे बसा था, जिसका पानी कभी इतना साफ था कि तल में पड़े कंकड़ भी मोतियों जैसे चमकते थे और मछलियां सतह पर अटखेलियां करती दिखाई देती थीं। लोग कहते थे कि कालिंदी केवल एक नदी नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की जीवन रेखा थी, जो हर खेत और हर घर को समृद्ध करती थी। लेकिन अब समय के क्रूर पहिए के साथ जैसे गांव की रौनक भी नदी के पानी के साथ बह गई थी। नदी अब सिकुड़ गई थी, उसका पानी मटमैला हो गया था और वो किसी बूढ़ी बीमार मां की तरह खामोश हो गई थी। गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर, जहां पगडंडी खत्म होती थी और घना डरावना जंगल शुरू होता था, वहीं एक जर्जर सी झोपड़ी खड़ी थी। उस झोपड़ी की हालत केशव की किस्मत जैसी ही थी। बरसात में उसका छप्पर किसी पुरानी याद की तरह रिश्ता, जिससे घर का हर कोना गीला हो जाता, और जेठ की तपती गर्मी में उसकी कच्ची मिट्टी की दीवारें भट्ठी की तरह तपती, मानो वे भी अपने बाशिंदों के दुख में जल रही हों। आंधी आती तो लगता कि बांस की खपच्चियों पर टिकी ये झोपड़ी अभी उड़ी कि तभी उड़ी, मगर वो केशव के अटूट हौसले की तरह हर तूफान में टिकी रहती थी। उसी झोपड़ी में केशव रहता था। केशव न केवल एक मछुआरा था, बल्कि सब्र और संतोष की जीती जागती मूरत था। उसके पुरखे भी इसी नदी के सहारे जिए थे और नदी को वो अपनी मां मानता था। उसका शरीर धूप में तपकर तांबे सा सांगला पड़ गया था और हाथों में जाल खींचते खींचते इतने गट्टे पड़ गए थे कि हथेलियां पत्थर जैसी सख्त और खुरदुरी हो गई थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जो गहरे पानी की तरह शांत मगर भारी थी। एक ऐसी उदासी जो उन सपनों की थी जो कभी पूरे नहीं हुए। उसकी पत्नी लक्ष्मी घर की गृहस्थी और 2 छोटे बच्चों मुन्ना और गुड़िया को संभालती थी। वो स्वभाव से बुरी नहीं थी, लेकिन निरंतर गरीबी और भूख ने उसके स्वभाव में कड़वाहट घोल दी थी। अभावों ने उसके चेहरे की कोमलता छीन ली थी और उसकी जगह समय से पहले ही बुढ़ापे और चिंता की लकीरों ने ले ली थी। हर शाम जब चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी और पकाने के लिए अनाज कम पड़ता, तो उसकी ममता और मजबूरी के बीच एक जंग छिड़ जाती, जिसे वो अक्सर हार जाती थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग बिखरा हुआ था, केशव खाली हाथ घर लौटा। पक्षी अपने घोंसलों को लौट रहे थे, चहचहा रहे थे, लेकिन केशव के कदम भारी थे। उसके कंधे पर गीला जाल किसी मरे हुए जानवर के बोझ सा लग रहा था, लेकिन उससे भी भारी था उसका मन, जो आज फिर हार गया था। रास्ते में उसे गांव के अन्य लोग मिले, जो हंस बोल रहे थे और हाट से सामान लेकर लौट रहे थे, लेकिन केशव ने शर्म से अपनी नजरें नीची रखीं। झोपड़ी के बाहर लक्ष्मी चूल्हे पर एक काली पड़ चुकी हांडी चढ़ाए बैठी थी, जिसमें शायद केवल पानी और जंगल से तोड़ी गई कुछ कड़वी जड़ी बूटियां उबल रही थीं, ताकि बच्चों को लगे कि खाना बन रहा है। बच्चे भूख से निढाल होकर एक दूसरे से लिपटकर कच्ची जमीन पर ही सो गए थे। जैसे ही लक्ष्मी ने केशव की खाली टोकरी, उसका झुका हुआ सिर और बुझी हुई आंखें देखीं, उसका बचा खुचा धैर्य का बांध टूट गया। उसने चूल्हे की ठंडी राख को कुरेदते हुए रुंधे गले से कहा, केशव आ गए, और फिर वही खाली हाथ? कब तक हम हवा और पानी पीकर जिएंगे? आज मुन्ना भूख से रोते रोते सोया है। उसने मेरा आंचल पकड़कर पूछा था कि माँ, क्या आज भी पिताजी कुछ नहीं लाएंगे? गुड़िया ने मुझसे पूछा कि क्या आज भी हम पानी वाली दाल पिएंगे? मेरे पास कोई जवाब नहीं था केशव। मैं एक मां हूं, बच्चों के ये सवाल मेरी जान ले लेते हैं। केशव निशब्द खड़ा रहा, अपनी लाचारी पर शर्मिंदा। शब्द उसके गले में अटक कर रह गए। लक्ष्मी का स्वर ऊंचा हो गया, उसका दर्द गुस्से बनकर फूट पड़ा। पूरे गांव के मछुआरे बाजार में मछलियां बेचकर चांदी के सिक्के और अनाज लाते हैं। उनके घरों से घी और मसालों की महक आती है, और हमारे घर से सिर्फ आहें और धुएं की गंध। तुम रोज खाली हाथ आते हो, जैसे नदी ने तुमसे कसम खा रखी हो। क्या तुम्हारी किस्मत में सिर्फ बदहाली लिखी है, या तुमने मान लिया है कि हम ऐसे ही घुट-घुट कर मरेंगे? केशव ने अपनी सूखी फटी एड़ियों को देखा और एक गहरी दर्दनाक सांस ली। वो धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, लक्ष्मी, मैं मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता। सुबह तारे छिपने से पहले जाता हूँ, ठंडे पानी में घंटों खड़ा रहता हूँ, यहाँ तक कि मेरे पैर सुन्न हो जाते हैं, और चांद निकलने तक जाल फेंकता हूँ। पर नदी जैसे रूठ गई है। जाल डालता हूँ तो सिर्फ कीचड़, सड़ी हुई पत्तियां और पत्थर हाथ लगते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि गलती कहाँ हो रही है। शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा? लक्ष्मी चिल्लाई। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। कैसी परीक्षा? क्या भूखे बच्चों को तड़पाना परीक्षा है? अगर मछली नहीं पकड़ सकते तो बदल दो ये काम। जाओ, मुखिया ठाकुर भानु प्रताप के खेतों में मजदूरी कर लो, उनके पैरों में गिर जाओ, गिड़गिड़ाओ। कम से कम 2 वक्त की सूखी रोटी तो मिलेगी।
या फिर उस नदी से पूछो कि वो हमसे ही क्यों बैर रखती है, क्यों वो हमें भूखा मारना चाहती है। केशव उस रात सो नहीं पाया। बाहर झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी और अंदर सन्नाटा जो किसी भी शोर से ज्यादा चुभ रहा था। वो पुरानी खाट पर करवटें बदलता रहा। उसे अपने पिता की कही बात याद आई। नदी कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती, बस कभी कभी वो परीक्षा लेती है, और जो उस परीक्षा में पास होता है उसे वो सब कुछ देती है। उसने अंधेरे में आसमान की ओर देखा और मन ही मन ठान लिया, चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये विश्वास ही मेरी आखिरी पूंजी है। अगली सुबह केशव ने अपनी रणनीति बदलने का निर्णय लिया। वो रोज की तरह उस पुराने शांत घाट पर नहीं गया जहां वो अक्सर अकेला बैठता था और जहां अब मछलियां ना के बराबर थीं। उसने सोचा कि शायद आज वो गांव के मुख्य घाट रंगीला घाट पर प्रयास करेगा। ये वो जगह थी जहां नदी गहरी थी, मछलियों का जमावड़ा रहता था और जहां गांव के बाकी सबल और अमीर मछुआरे अपना जाल डालते थे। जैसे ही वो मुख्य घाट पर पहुंचा, वहां का माहौल बदल गया। वहां पहले से ही चहल पहल थी। अन्य मछुआरे बड़े बड़े और मजबूत जालों के साथ तैयार थे। रघु, जो गांव का सबसे घमंडी मछुआरा था और जिसे मुखिया का विशेष संरक्षण प्राप्त था, उसने केशव को फटे पुराने जाल के साथ दबे पांव आते देखा तो जोर से ठहाका लगाया। अरे देखो, देखो कौन आया है। रघु ने तंज कसा, अपनी मूठों पर ताव देते हुए बोला। पनौती आ गया। भाइयों, अपने जाल समेट लो, अब तो नदी की रही सही मछलियां भी इसके डर से पाताल में छिप जाएंगी। ये तो अकाल का दूसरा नाम है। जिस दिन इसकी शक्ल देख लो, उस दिन घड़े का पानी भी सूख जाता है। भीड़ में से हंसी के फव्वारे फूट पड़े। दूसरा मछुआरा हंसा। अरे केशव, क्यों पानी खराब करने आए हो? तुम्हारे जाल में तो छेद है और तुम्हारी किस्मत में भी। जाकर कहीं पत्थर तोड़ो, शायद वहां कुछ मिल जाए। मछलियों को पकड़ना मर्दों का काम है, बदनसीबों का नहीं। केशव ने इन अपमानजनक शब्दों को अनसुना कर दिया, जैसे बहरा हो गया हो। उसका दिल रो रहा था पर चेहरा शांत था। उसने चुपचाप भीड़ से दूर एक कोने में जगह बनाई और कालिंदी मैया का नाम लेकर अपना जाल फेंका। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। सूरज चढ़ने लगा और धूप तीखी होने लगी। जहां रघु और अन्य मछुआरे भर भर कर रोहू, कतला और मृगल मछलियां निकाल रहे थे और अपनी टोकरियां भर रहे थे, केशव का जाल बार बार खाली आ रहा था। कभी टूटा हुआ घड़ा निकलता तो कभी सड़ी हुई लकड़ी या काई। ऐसा लग रहा था मानो मछलियां उसके जाल को पहचान कर उससे दूर भाग रही थीं। हद तो तब हो गई जब केशव के वहां रहने से अचानक उस कोने में भी मछलियां मिलनी बंद हो गईं, जैसे मछलियों ने उस घाट के उस हिस्से से भी मुंह मोड़ लिया हो। गुस्से में गांव वाले और मछुआरे केशव को घेर कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा था, जैसे केशव ने उनकी रोटी छीन ली हो। यह आदमी शापित है, एक बुजुर्ग चिल्लाया। इसके साये से भी बदकिस्मती आती है। जब से ये आया है, मेरी भी एक मछली नहीं फंसी। इसे यहां से भगाओ, वरना आज हमारे चूल्हे भी ठंडे रहेंगे। रघु ने आगे बढ़कर केशव को धक्का दिया, जिससे केशव लड़खड़ा गया। चल भाग यहां से, दोबारा यहां अपनी मनहूस सूरत मत दिखाना, वरना तेरा जाल और हड्डियां दोनों तोड़ देंगे। धक्के मुक्की के बीच अपमान का कड़वा घूंट पीकर केशव वहां से अपना जाल समेटकर चला आया। उसकी आंखों में पानी था, लेकिन वो रोया नहीं। अपमान की आग ने उसके संकल्प को और पक्का कर दिया था। शाम को जब वो खाली टोकरी लेकर लौटा तो लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा। वो बस दरवाजे की चौखट पर सिर झुकाए बैठी रही। वो सन्नाटा केशव के लिए गालियों से भी ज्यादा भारी था। वो समझ गया कि अब उसके पास कोई साधारण रास्ता नहीं बचा था। पूरी रात केशव नदी के किनारे भटकता रहा। चांदनी रात में नदी किसी सर्प की तरह चमक रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी जिद थी। मैं उस जगह जाऊंगा जहां कोई इंसान कदम रखने की हिम्मत नहीं करता, उसने सोचा। गांव से बहुत दूर घने जंगलों के बीच नदी का एक पुराना और भयानक मोड़ था, जिसे लोग भूल भुलैया या प्रेत धार कहते थे। ये जगह गांव के अंधविश्वासों का केंद्र थी। लोगों का मानना था कि वहां का पानी गहरा काला है और वहां मछलियां नहीं बल्कि जल राक्षस और अतृप्त आत्माएं रहती हैं। वहां जाना मौत को दावत देने जैसा था। वहां की हवा में भी एक अजीब सी सिहरन थी और सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसें भी शोर जैसी लगती थीं। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही केशव वहां पहुंचा। रास्ता कांटों और झाड़ियों से भरा हुआ था, जिससे उसके पैर लहूलुहान हो गए थे। जगह बेहद शांत और डरावनी थी। पुराने पेड़ों की जड़ें पानी में सांप की तरह लटकी हुई थी। कोहरा पानी के ऊपर तैर रहा था, जिससे दृश्य और भी मिश्रमयी लग रहा था। पक्षियों की आवाज भी यहाँ डरावनी लग रही थी, मानो वो किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहे हों। तभी उसकी नजर एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी। वहां धुनी रमाए एक बूढ़े साधु बैठे थे।
उनका शरीर भस्म से ढका था, जटाएं जमीन को छू रही थीं और चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। वो समाधि में लीन थे। केशव हिचकिचाते हुए उनके पास गया और घुटनों के बल बैठकर प्रणाम किया। साधु ने आंखें नहीं खोली, पर उनकी गंभीर आवाज गूंजी, तुम बहुत भारी मन लेकर आए हो बेटा, तुम्हारे कंधों पर जाल से ज्यादा जिम्मेदारी का बोझ है। केशव का सब्र टूट गया और वो साधु के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी गरीबी, पत्नी के ताने, समाज के अपमान और नदी की बेरुखी की पूरी कहानी सुना दी। साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का सागर था। वो मुस्कुराए, पुत्र, भीड़ हमेशा आसान और जाना पहचाना रास्ता चुनती है, लेकिन बड़ी सफलता अक्सर उस रास्ते पर मिलती है जो वीरान और कठिन होता है। जहां सब हिम्मत हार कर लौट जाते हैं, वहीं कभी कभी भाग्य इंतजार करता है। प्रकृति कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, बस वो इंसानों के कर्मों का आईना होती है। तुम्हारा यहां आना संयोग नहीं है, ये विधि का विधान है। साधु के शब्दों ने केशव के बुझते हुए आत्मविश्वास में घी का काम किया। उसे लगा जैसे उसे कोई दैवीय संकेत मिल रहा है। उसने आंसू पोंछे, साधु को नमन किया और नदी के काले पानी की ओर बढ़ा। केशव ने कांपते हाथों से जाल फेंका। पानी गहरा और बर्फ जैसा ठंडा था। पहली बार कुछ नहीं, जाल हल्का था। दूसरी बार सिर्फ शैवाल, काई और कुछ पुराने अस्थि कलश के टुकड़े। लेकिन केशव रुका नहीं। दोपहर हो गई, सूरज सिर पर आ गया। पसीने से वो लथपथ हो गया। भूख और प्यास उसे सताने लगी, पर बच्चों के चेहरे उसे हिम्मत दे रहे थे। उसने फिर पूरी ताकत से, हे कालिंदी मैया, मेरी लाज रख लो, कहकर जाल फेंका। इस बार जब उसने रस्सी खींची तो उसे एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई बड़ी चट्टान या कोई विशाल जीव उसमें फंस गया हो। जाल इधर उधर भाग रहा था। पानी में हलचल मच गई। केशव ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसकी नसें तन गईं, हाथों के गट्टे छिल गए और खून रिसने लगा। धीरे धीरे वो जाल को किनारे तक खींच लाया। जब जाल पानी से बाहर आया तो केशव की आंखें फटी रह गईं। उसके भीतर ढेर सारी मछलियां तो नहीं थीं, लेकिन एक अद्भुत बड़ी सी सुनहरी मछली तड़प रही थी। उसके शल्क यानी स्केल्स असली सोने के सिक्कों की तरह चमक रहे थे। सूरज की रोशनी में वो मछली किसी दिव्य आभूषण सी लग रही थी। उसकी चमक इतनी तेज थी कि केशव को अपनी आंखें मींचनी पड़ी। उस मछली की आंखों में एक अजीब सी गहराई, बुद्धिमत्ता और मानवीय दर्द था। केशव ने सोचा, ये मछली तो जादुई लगती है, ये साधारण मछली नहीं है। इसे बाजार में बेचूंगा तो इतना धन मिलेगा कि 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। लक्ष्मी को कभी रोना नहीं पड़ेगा, बच्चे राजाओं की तरह जिएंगे। मेरी सारी गरीबी एक पल में मिट जाएगी। उसने मछली को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और अपनी कमर से चाकू निकाला, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। मछली का शरीर कांपा और उसने साफ इंसानी आवाज में कहा, रुको, डरो मत केशव, मुझ पर दया करो। केशव डर के मारे पीछे हट गया। उसका जाल हाथ से छूटते छूटते बचा। तुम बोल सकती हो? क्या तुम कोई माया हो या वन देवी? नहीं केशव, मछली बोली। उसकी आवाज में एक मीठा दर्द और विनती थी। मैं इस पवित्र नदी की आत्मा का एक अंश हूं। मैं यहाँ की रक्षक हूं। मुझे मत मारो। मेरा जीवन इस नदी के स्वास्थ्य से जुड़ा है। अगर तुम मुझे जीवन दान दोगे तो मैं तुम्हें वो सत्य बताऊंगी जो तुम्हारी गरीबी और इस गांव की बदहाली का असली कारण है। जो तुम्हें दिखता है वो सच नहीं है। तुम्हारी गरीबी भाग्य का लिखा नहीं, बल्कि किसी का रचा हुआ खेल है। केशव एक पल के लिए लोभ और दया के बीच झूलता रहा। एक तरफ घर पर भूखे बच्चे, पत्नी की उम्मीदें और अमीरी का सपना था। दूसरी तरफ एक बेजुबान जो अब बोल रही थी, जीव की जान। ये मछली उसकी सारी समस्याओं का अंत कर सकती थी, लेकिन साधु के शब्द, सफलता वीरान रास्ते पर मिलती है, और उसकी अपनी जन्मजात ईमानदारी आड़े आ गई। उसने अपने पिता के संस्कारों को याद किया। उसने गहरी सांस ली, मछली को दोनों हाथों से उठाया और वापस पानी में छोड़ दिया। जाओ, वो बुदबुदाया, मैं अपनी भूख मिटाने के लिए किसी जादुई जीव की हत्या नहीं कर सकता। शायद मेरी किस्मत में अमीरी नहीं है। मछली ने पानी में गोता लगाया, खुशी से पूंछ हिलाई और फिर सतह पर आकर बोली, तुम एक नेक इंसान हो केशव। तुम्हारा दिल सोने का है, इसलिए तुम मुझे सुन पाए। तुमने लालच पर विजय पाली है। जाओ, और आज रात जब अमावस की अंधेरा गहरा हो, नदी के पश्चिमी किनारे पर बने उस टूटे हुए पत्थर के खंभे यानी प्राचीन दीप स्तंभ पर एक दीपक जलाना और वहां की झाड़ियों में छिपकर देखना।
जो तुम देखोगे उससे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। रात हुई। अमावस की काली रात थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था, मानो प्रकृति भी डरी हुई थी। सन्नाटा ऐसा कि पत्ता भी खड़के तो दिल दहल जाए। केशव ने वैसा ही किया। वो पुराने खंडहर हो चुके खंभे पर चढ़ा, जो सदियों पहले नाविकों को रास्ता दिखाने के लिए बना था। उसने वहां एक तेल का दीपक जलाया। फिर वो नीचे उतरकर घनी कांटेदार झाड़ियों के पीछे छिप गया, अपनी सांसें रोके हुए। मच्छरों का झुंड उसे काट रहा था, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। दिए की लौ हवा में फड़फड़ा रही थी, जैसे किसी खतरे का संकेत दे रही हो। करीब एक पहर बीतने के बाद नदी के उस पार से चप्पू चलने की आवाज आई। छप छप छप। एक छोटी नाव धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रही थी। उसमें 2 हट्टे कट्टे लोग सवार थे, जिनके चेहरे काले कपड़ों से ढके थे। वो चोरों की तरह इधर उधर देख रहे थे। जब नाव रोशनी के करीब आई तो हवा के झोंके से एक का नकाब हट गया। केशव की आंखें फटी रह गईं। वो कोई और नहीं, गांव के मुखिया ठाकुर भानु प्रताप का सबसे वफादार लठैत और गुंडा कालिया था। वो लोग नदी के उस मुहाने पर रुके जहां से पानी की धारा गांव के मुख्य घाट की तरफ मुड़ती थी। उन्होंने नाव से बड़े बड़े बोरे निकाले। उन बोरों से एक अजीब सी रासायनिक दुर्गंध आ रही थी। वो उनमें भरा काला बदबूदार पाउडर पानी में डालने लगे। पानी का रंग बदलते ही वहां मौजूद छोटी मछलियां तड़पने लगी और बेजान होकर सतह पर आने लगी। जल्दी करो, कालिया फुसफुसाया। ठाकुर साहब का सख्त हुक्म है। ये दवा पानी में घुलते ही मछलियां यहां से भागकर साफ पानी की तलाश में मुखिया जी के निजी तालाब की तरफ चली जानी चाहिए, जो हमने नहर खोद कर बनाया है। और जो बची खुची हों वो मर जाएं या बीमार हो जाएं। जब गांव में अकाल पड़ेगा तभी तो वो लोग अपनी जमीनें गिरवी रखने ठाकुर की हवेली आएंगे। दूसरा आदमी हंसा, एक क्रूर हंसी। सही कहा, मछलियां मरेंगी तो मछुआरे मरेंगे, और मछुआरे मरेंगे तो गांव ठाकुर का गुलाम बनेगा। ये नदी अब हमारी है। केशव का खून खौल उठा। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। ये उसकी पनौती या भाग्य का खेल नहीं था, ये क्रूर अमानवीय षड्यंत्र था। जिस मुखिया को वो लोग अन्नदाता मानते थे, जिसके पैर छूते थे, वही उनकी थाली में जहर घोल रहा था। मुखिया ने जानबूझकर नदी को जहरीला बना दिया था, ताकि गरीब लाचार हो जाएं और उसकी गुलामी करें। केशव अब चुप बैठने वाला नहीं था। वो वहां से बिल्ली की तरह दबे पांव निकला और फिर पूरी ताकत से गांव की तरफ दौड़ा। झाड़ियों से उसके कपड़े फट गए, पैर छिल गए, लेकिन वो रुका नहीं। उसके सीने में एक आग जल रही थी, जो इस अन्याय को जलाकर राख कर देना चाहती थी। गांव के बीचों बीच स्थित शिव मंदिर के पास पहुंचकर उसने सांस भी नहीं ली और सीधे मंदिर का विशाल घंटा, जो केवल बाढ़ या विपत्ति के समय बजाया जाता था, उसे जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। टन टन टन। अमावस्या की रात में घंटे की वो प्रलयंकारी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। सोए हुए कुत्ते भौंकने लगे, लोग नींद से जाग गए। लालटेन और मशालें लेकर सब मंदिर की ओर भागे। क्या हुआ? क्या आग लग गई? क्या बाढ़ आ गई? लोग चिल्ला रहे थे। केशव पसीने से लथपथ मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा था। उसका रूप किसी योद्धा जैसा लग रहा था। उसने हांफते हुए पर बुलंद आवाज में कहा, आग मेरे घर में नहीं, पूरे गांव की किस्मत में लगी है। हम जिसे भगवान मान रहे थे वही शैतान निकला। मेरे साथ चलो, अभी अपनी आंखों से सच देखो। उसका आत्मविश्वास और आंखों की सच्चाई देख कोई मना नहीं कर सका। पूरा गांव केशव के पीछे पीछे नदी किनारे पहुंचा। वहां मुखिया के आदमी अभी भी खाली बोरे जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे। मशालों की रोशनी में रंगे हाथों पकड़े जाने पर वे घबरा गए। भीड़ को अपनी ओर आते देख वे नाव में बैठकर भागने लगे, लेकिन केशव ने जान की परवाह किए बिना ठंडे पानी में छलांग लगा दी और कालिया को दबोच लिया। पानी में हाथापाई हुई, लेकिन जल्द ही गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। मार के डर और रंगे हाथों पकड़े जाने पर उन्होंने सब सच उगल दिया। उन्होंने कबूला कि कैसे वे बरसों से नदी में जहर घोल रहे थे। सच जानकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस ठाकुर भानु प्रताप को वे अपना रक्षक और धर्मपरायण मानते थे, वही उनका भक्षक निकला। भीड़ का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। मारो साले को, जला दो हवेली के नारे लगने लगे। लोग मशालें लेकर ठाकुर की हवेली की ओर बढ़े। ठाकुर भानु प्रताप, जो अपनी हवेली में चैन की नींद सो रहा था, शोर सुनकर जाग गया। वो भागने की फिराक में पिछले दरवाजे से निकल रहा था, लेकिन गांव के युवाओं ने उसे घेर लिया। अगली सुबह बात राजधानी तक पहुंच गई। राज्य के बड़े अधिकारी और सैनिक आए।
उन्होंने पानी की जांच करवाई जिसमें जहर की पुष्टि हुई। मुखिया के निजी तालाब और गोदामों में छापा मारा गया, जहां अवैध अनाज और चोरी की गई लाखों मछलियां बरामद हुई। ठाकुर भानु प्रताप और उसके साथियों को बेड़ियों में जकड़कर पूरे गांव के सामने से पैदल ले जाकर कारागार ले जाया गया। उसका घमंड धूल में मिल चुका था। अधिकारियों ने केशव को बुलाया। मुख्य अधिकारी, जो एक समझदार और न्यायप्रिय व्यक्ति थे, उन्होंने केशव को सिर से पांव तक देखा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि साधारण से दिखने वाले आदमी ने इतना बड़ा काम किया है। उन्होंने सलाम किया। केशव, अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने न केवल धैर्य रखा बल्कि अपनी ईमानदारी और अदम्य साहस से पूरे गांव और इस पवित्र नदी को विनाश से बचाया। अगर तुम उस रात डर जाते या उस मछली के लालच में आ जाते तो यह सच कभी सामने ना आता। राज्य तुम्हें इस नदी के संरक्षण का आधिकारिक रक्षक नियुक्त करता है और इनाम में तुम्हें उपजाऊ जमीन देता है। केशव ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, साहब, मैं तो बस एक गरीब मछुआरा हूं। मुझे राजपाट हिसाब किताब नहीं आता। मैं तो बस अपनी नदी मां का दर्द कम करना चाहता था। मेरे लिए यही इनाम काफी है कि मेरी नदी फिर से सांस ले पा रही है। अधिकारी ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा यानी इस नदी, इसके जीवों और अपने लोगों की रक्षा करना जानता हो। सच्चा धन सोने चांदी की तिजोरियों में नहीं बल्कि दिल की सच्चाई और नीयत की सफाई में होता है। उस दिन के बाद से सुंदरपुर की तस्वीर बदल गई। राज्य की मदद से नदी का पानी साफ किया गया। षड्यंत्र खत्म होते ही नदी का प्रवाह निर्मल हो गया और मछलियां वापस अपने पुराने घर लौट आईं। अब केशव का जाल कभी खाली नहीं रहता था। लक्ष्मी के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें नहीं बल्कि गर्व की चमक थी। उसकी आंखों में अब भी आंसू आते थे, लेकिन वे खुशी के थे। बच्चे अब पेट भरकर खाना खाते और नए कपड़े पहनकर हंसते खेलते थे। रघु और वे लोग जो कल तक केशव को पनौती कहकर चढ़ाते थे, अब उसे केशव भाई और गांव का रक्षक मानकर सम्मान देते थे। वे अपनी समस्याओं के हल के लिए अब मुखिया के पास नहीं, केशव के पास आते थे। केशव ने अपनी विनम्रता नहीं खोई। वो आज भी वही केशव था, बस अब उसके पास आत्मसम्मान की दौलत थी। केशव ने उस वीरान मोड़ पर जाना नहीं छोड़ा। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले वहां जाता, नदी को प्रणाम करता और उस बरगद के पेड़ के नीचे 2 मिनट आंखें मूंद कर बैठता। उसे पता था कि वो साधु और वो मछली कोई और नहीं बल्कि उसके धैर्य और सत्य के ही रूप थे, जिन्होंने उसे सही राह दिखाई। उसने जीवन का सबसे बड़ा और अमूल्य पाठ सीख लिया था। भाग्य बादलों की तरह है जो मेहनत के सूरज को कुछ देर के लिए ढक सकता है। अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईमानदारी वो आंधी है जो अंततः हर अंधकार को चीर कर प्रकाश को बाहर ले ही आती है।